एक छोटे से गांव सोनापुर के बाहर घने और सुनसान जंगल के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि दिन में ये हवेली बिल्कुल शांत रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, इसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी दरवाजों के अपने आप खुलने की आवाज, और कभी किसी की डरावनी हंसी। गांव में मोहन नाम का एक मासूम लेकिन बहादुर लड़का रहता था। वो कभी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो काली हवेली में जाकर दिखाओ। मोहन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज रात मैं उस हवेली का रहस्य जानकर रहूंगा। आधी रात मोहन हाथ में एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज कर रही थी। कुछ देर बाद मोहन काली हवेली के सामने पहुंच गया। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसका बड़ा दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कर सब्सक्राइब करें ताकि अगला आपके पास सीधे पहुंच सके। अंदर चला गया। अंदर हर तरफ धूल फैली हुई थी। पुराने टूटे हुए सामान पड़े थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें टेढ़ी थी। तभी मोहन की टॉर्च अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। मोहन ने डरते हुए पूछा कि कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके पीछे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। मोहन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च फिर से जल उठी। उसके सामने एक पुराना आईना था। मोहन ने आईने में देखा और उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक अजीब लड़की खड़ी थी। मोहन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा। अब वह लड़की उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। मोहन डरकर बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी पूरी हवेली में एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? मोहन कांपते हुए बोला, मैं बस देखने आया था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वह लड़की उसके सामने दिखाई दी, लेकिन इस बार वह शांत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं सिर्फ इस हवेली की रखवाली करती हूं। फिर उसने हवेली के एक बंद कमरे की ओर इशारा किया और कहा, लेकिन उस कमरे को कभी मत खोलना। इतना कहते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई। अगली सुबह मोहन गांव वापस लौट आया, लेकिन उसी रात काली हवेली के उस बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी की धीमी और डरावनी हंसी सुनाई दी, अब मैं आजाद हूं। और अगले ही पल पूरी काली हवेली घने अंधेरे में डूब